मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ घोषणा कर चुके हैं कि नवरात्रि के पहले दिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पहली सूची में 150 से 160 उम्मीदवारों के नाम होंगे। इनमें ज्यादातर वो नाम होंगे जो वर्तमान विधायक हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे, उनके नाम इस सूची में शामिल रहेंगे। और इसके अलावा इस सूची में वो नाम शामिल रहेंगे जिन सीटों पर कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। तो कमलनाथ के मुताबिक 150 से 160 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे नवरात्रि के पहले दिन। अब हम बात करते हैं इंदौर के विधानसभा क्षेत्रों को लेकर कि इंदौर के विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के टिकट को लेकर क्या स्थिति है। इंदौर के 5 विधानसभा क्षेत्र को सीन बिल्कुल स्पष्ट है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में कौन चुनाव लड़ेगा इसको लेकर स्थिति स्पष्ट है। और कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ और रणदीप सिंह सुरजेवाला इन लोगों को संकेत दे चुके हैं कि आप अपनी चुनावी तैयारी में लग जाएं। पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाने का फैसला ले लिया है। इंदौर 1 से संजय शुक्ला, राऊ से जीतू पटवारी, इंदौर 2 से चिंटू चौक से, सांवेर से रीना बोरासी और देपालपुर से वर्तमान विधायक विशाल पटेल। पार्टी ने तीनों वर्तमान विधायक संजय शुक्ला, जीतू पटवारी और विशाल पटेल को चुनाव लड़वाने का निर्णय ले लिया है। 2 नए चेहरे इंदौर 2 से चिंटू चौक से और सांवेर से रीना बोरासी उम्मीदवार के रूप में रहेंगे। अब बची 4 सीटें, इंदौर 3, इंदौर 4, इंदौर 5 और महू। सबसे ज्यादा कश्मकश इंदौर 3 और इंदौर 5 को लेकर है। इंदौर 3 में जोशी परिवार का अंदरूनी मामला तो है ही, लेकिन यहां अंतिम दौर में अरविंद बागड़ी की भी एंट्री हो गई। जोशी परिवार यानी अश्विन जोशी और पिंटू जोशी। अश्विन जोशी इस क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 चुनाव हारे हैं। पिछली बार जब वे चुनाव लड़े थे तब ऐसा कांग्रेस के नेता बताते हैं कि उन्होंने दिग्विजय सिंह से कमिटमेंट किया था कि इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस बार आप मुझे टिकट दिला दीजिए। पिछले बार भी पिंटू जोशी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन अंतिम वक्त पे जो समझौता हुआ था उसके चलते अश्विन जोशी को एक मौका और दिया गया था। इस बार पिंटू जोशी का दावा है, लेकिन अश्विन जोशी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं इस क्षेत्र से 3 बार चुनाव जीता हूं, मुझे एक मौका और देना चाहिए। तो पिंटू जोशी और अश्विन जोशी के बीच में बड़ी खींचतान चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ इस बार, जिनमें कमलनाथ भी शामिल है, दिग्विजय सिंह भी शामिल है, पिंटू जोशी को मौका देने के पक्ष में है। पिंटू जोशी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। वे काफी समय से मतलब जब मतदाता सूची को लेकर प्रयास शुरू किए गए थे तब उन्होंने जो है इस क्षेत्र में तब से अपनी सक्रियता बढ़ाई थी और अब वे पूरे फुल फॉर्म में है, जिसको कहा जाए ना, चुनाव लड़ने की जो तैयारी एक संभावित उम्मीदवार की होना चाहिए उस तैयारी में अश्विन जोशी अभी भी अड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके दावे पर विचार होगा। इसी बीच यहाँ पर एंट्री हो गई है अरविंद बागड़ी की। अरविंद बागड़ी को पहले शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन कुछ ही घंटे में उनकी नियुक्ति को होल्ड पर कर दिया गया और बाद में सुरजीत चड्ढा को शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। अरविंद बागड़ी इसी विधानसभा क्षेत्र के 1 वार्ड से 2 बार पार्षद रह चुके हैं। उनका कहना है कि इस विधानसभा क्षेत्र में वैश्य मतों का जो समीकरण है वो कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है यदि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाए तो अरविंद बागड़ी दौड़ में है। पिंटू जोशी का दावा अपनी जगह है, मजबूत है। अब फैसला किसके, अश्विन जोशी मानने को तैयार नहीं, फैसला किसके पक्ष में होता है ये देखना बाकी है। इंदौर 5 की बात करते हैं। इंदौर 5 को लेकर भी बहुत कश्मकश की स्थिति है। यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, जो यहाँ से विधायक भी रहे हैं और पिछला चुनाव बहुत कम मार्जिन से आ रहे थे, उनका अपना दावा है। स्वप्निल कोठारी जो कि शिक्षाविद हैं, कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस का जो बूथ प्रबंधन अभियान है उसमें कहीं ना कहीं उनकी बड़ी भागीदारी रही। मजेदार बात यह कि यहाँ से टिकट के दोनों ही दावेदार प्रियंका गांधी के बड़े नजदीकी माने जाते हैं। सत्यनारायण पटेल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के नाते उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी के साथ सहप्रभारी की भूमिका में थे और उनका दावा है कि कहीं न कहीं वे पार्टी का टिकट लाने में सफल होंगे। दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो कि जिनकी राय बड़ी महत्व रखती है वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और सत्यनारायण पटेल को वो उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। स्वप्निल कोठारी भी प्रियंका गांधी से जुड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी के क्षेत्र के विद्यार्थियों को इंदौर में अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन दिलवाकर उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करवाने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कमलनाथ के इन दिनों बहुत नजदीकी हैं, जब से उन्होंने बूथ प्रबंधन का काम संभाला था। तो कांग्रेस के 2 बड़े नेता मतलब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इंदौर 5 के टिकट को लेकर अलग अलग राय रख रहे हैं। दोनों ही उम्मीदवारों का दावा है कि वे बहुत मजबूत है, उन्हें मौका मिलना चाहिए और यह सीट हर हाल में कांग्रेस जीतेगी।
यदि हम पिछले 4 चुनाव छोड़ दें जिसमें महेंद्र हांडिया लगातार इस सीट पर जीत रहे हैं, तो इसके पहले के जो भी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस यहाँ अच्छी स्थिति में रही है। सत्यनारायण पटेल यहाँ से चुनाव जीते। 1990 में जब पूरे प्रदेश में लहर थी तब अशोक शुक्ला यहाँ से चुनाव जीते। इसके अलावा ये सीट हमेशा मिले जुले मिजाज वाली सीट रही है। सुरेश सेठ को पार्टी ने यहाँ से मौका दिया था तो उन्होंने भी चुनाव जीता था। तो बड़ी कश्मकश है इंदौर 5 से टिकट को लेकर। सत्यनारायण पटेल आश्वस्त है कि उन्हें टिकट मिलेगा। स्वप्निल कोठारी भी तय मानकर चल रहे हैं कि उनकी उम्मीदवारी यहाँ से पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी। देखते हैं पार्टी यहाँ से किसको मौका देती है। ऐसा ना हो कि दोनों के बीच जो खींचतान चल रही, विवाद चल रहा, उसके चलते किसी नए चेहरे का फायदा हो जाए। मतलब मेरा आशय है कि उसके चलते कहीं अमन बजाज जैसे नए चेहरे पर पार्टी की निगाहें न आकर टिक न जाए। महू की बात करते हैं। महू में रामकिशोर शुक्ला की कुछ ही दिनों पहले भाजपा से कांग्रेस में एंट्री हुई है। इसके बाद यहाँ के तमाम समीकरण बदल गए। वैसे अंतर सिंह दरबार को यहाँ सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अंतर सिंह दरबार का एक नकारात्मक पक्ष ये हो गया कि वो लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। 2008 में हारे, 2013 में हारे और 2018 में हारे। और पार्टी की जो अघोषित गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो नेता लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं उन्हें इस बार शायद ही मौका मिले। अब बात आती है रामकिशोर शुक्ला की। रामकिशोर शुक्ला पार्टी के बहुत मतलब कांग्रेस में आए, उन्हें हालांकि कुछ समय हुआ, लेकिन जब वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे उसके पहले उनकी गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होती थी। बहुत असरकारक माने जाते हैं महू विधानसभा की राजनीति में वो। और कैलाश विजयवर्गीय को पहली बार विधायक बनवाने में वहां से कहीं ना कहीं उनकी बड़ी अहम भूमिका रही थी।